हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र खड़गावत आप सब लोगों का सुपर 20 डिफेंस एकेडमी और अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र लाइफ साइंस में स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट क्लास तक हमने ब्रीदिंग की प्रोसेस को जाना कि कैसे रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और कैसे रिलैक्सेशन हो रहा है, जिससे हमारी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज हो रहा है। और उसी प्रोसेस से हम क्या कर पा रहे हैं बेटा, इनहेलेशन कर पा रहे हैं और एक्सहेलेशन प्रोसेस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट, दैट कॉल्ड इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब ये है कि जब ऑक्सीजन हमारे एल्वेलाई तक पहुंच जाती है और ब्लड के अंदर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है, तो ऑक्सीजन एल्वेलाई से निकल करके ब्लड स्ट्रीम के अंदर आएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके एल्वेलाई के अंदर जाएगा। क्लियर? तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में एक्सचेंज हुआ है वो कैसे हुआ है। क्लियर? तो आज चलिए उसी चीज को जानते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि कौन कौन सी गैसेस के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर बेटा? चलिए, यानी कि जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का वो डिपेंड करती है तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहली चीज आती है बेटा, फर्स्ट चीज, थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। क्लियर? तो पहला जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है डिपेंड करेगा थिकनेस रेस्पिरेटरी सरफेस के ऊपर, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो कितना थिन है। जितना ज्यादा थिन होगा उतनी तेजी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। जैसे फ्रॉग के अंदर हमने देखा था कि उसके अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी प्रेजेंट होता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मींस स्किन से भी वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है, प्लस थिकनेस भी कम होती है। क्या हम अपनी स्किन से गैसेस का एक्सचेंज कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी स्किन की जो मोटाई है वो जो थिकनेस है वो ज़्यादा है। क्लियर? तो पहली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड करती है थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। क्लियर? दूसरी चीज जो डिपेंड करती है वो करती है बेटा सॉल्युबिलिटी के ऊपर, यानी कि जो गैस जितनी ज्यादा सॉल्युबल होगी वो उतनी तेजी से डिफ्यूज होगी। यानी कि दूसरी चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो डिफ्यूज हो जाती है बहुत ही फास्टर कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड हाई सॉल्युबिलिटी रखता है अपने पास। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज्ड थ्रू मेम्ब्रेन about 20 to 25 faster than ऑक्सीजन। क्यों है? क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, हाई है। क्लियर? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड हैज हाई solubility in वाटर के अंदर सबसे ज्यादा solubility रखता है। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन जो होगा कंपैरिजन टू ऑक्सीजन फास्टर होगा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इजीली सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बेटा पार्शियल प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। पार्शियल प्रेशर। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर? क्या होता है पार्शियल प्रेशर? क्लियर? देखो बेटा, गैसेस का अगर मिक्सचर है जिसके अंदर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम, काफी सारी गैसेस भरी हुई है। क्लियर? जो गैस जितनी ज्यादा परसेंटेज में है उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा। क्लियर? और वो उसका क्या कहलाएगा बेटा, पार्शियल प्रेशर। यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड
यानी कि प्रेशर exerted by a gas in a mixture of gas. चलिए इस लाइन को समझते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर काफी सारी गैसेस आप लोगों को मालूम है, यानी कि नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है। क्लियर? सबसे ज्यादा कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन। क्लियर? तो एटमॉस्फेयर के अंदर टोटल प्रेशर कितना होता है गैसेस का? यानी कि एटमॉस्फेयर की बात करूं, एटमॉस्फेयर सी लेवल एट सी लेवल की बात करूं मैं, तो टोटल प्रेशर कितना होता है बेटा? 716 mm मर्क्यूरी। क्लियर? इतना पार्शियल प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर की गैसेस जो कि लगाती है। उसमें से अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का खुद का कितना पार्शियल प्रेशर है, ऑक्सीजन का खुद का कितना पार्शियल प्रेशर है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन कितनी परसेंट होती है बेटा? 21% होती है। कितनी परसेंट होती है? ऑक्सीजन 21% होती है। यानी कि 760 का, यानी कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 20.84% होती है। वैसे ऑक्सीजन 20.84%, हम मान के चलते 21% है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 762 टोटल गैसेस लगा रही है प्रेशर। क्लियर? तो ऑक्सीजन का होगा इंटू 21%, यानी कि अगर मैं काटा पिटा करूं, क्लियर, तो कितना होगा बेटा? 159 mmHg। यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है बेटा? 159 पर मर्क्यूरी, mm पर मर्क्यूरी। इतना एक ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर होता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। बेटा एनसीईआरटी बुक के अंदर एक टेबल है, उस टेबल को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा और समझना होगा उस टेबल को, क्योंकि उस टेबल के अकॉर्डिंग ही आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? तो एनसीईआरटी की जो मैं टेबल आप लोगों को लिखने वाला हूं वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। क्लियर? रट लेना उनको, क्योंकि उसी टेबल से क्या आएगी बेटा? क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि टेबल में बना करके बता देता हूं। जैसे बात करता हूं यहाँ पे रेस्पिरेटरी गैसेस की। रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी होती है बेटा? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन सी होती है बेटा? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दो टाइप की गैसेस हम लोगों को पड़ेगी यहाँ पे, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? इसकी अगर मैं बात करूं, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर कितना होता है बेटा? क्लियर? ऑक्सीजन कितनी परसेंट होती है? 21% होती है अप्रोक्सीमेटली। तो एटमॉस्फेयर में इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 159 mm पर मर्क्यूरी। क्लियर? mm पर मर्क्यूरी नहीं लिख रहा हूं, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए प्रेशर को mm पर मर्क्यूरी से ही डिनोटेट करते। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी परसेंट होती है? लगभग 0.3%, यानी अप्रोक्सीमेटली पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 0.4। अब बात करते हो एल्वियोलाई की, यानी कि जो गैसेस है एल्वियोलाई के अंदर भी तो गैसेस है बेटा, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, तो किसका पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा होगा बेटा? ऑक्सीजन का होगा। यानी कि एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है बेटा? 104। क्लियर? और एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है बेटा? 40। क्लियर? अब मैं बात करता हूं बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजन तो क्या होगी उसके अंदर? कम। जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है, इसलिए तो उस ब्लड को क्या बोला गया है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 40। क्लियर? और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कंपैरिजन टू ऑक्सीजन ज्यादा होगा, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो कितना होता है बेटा? 45। क्लियर? कितना होता है बेटा? 45। क्लियर? अब मैं बात करता हूं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? ऑक्सीजनेटेड
ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन ज्यादा है क्योंकि एल्वेलाई से निकल करके ब्लड के अंदर आ रही है ऑक्सीजन, तो वो ब्लड क्या कहलाएगा बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर? तो ऑक्सीजनेट का पार्शियल प्रेशर कितना होता है बेटा? 95। याद होना चाहिए ऑक्सीजन के अंदर सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? 95 होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा? कम है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि उसका पार्शियल प्रेशर कितना है बेटा? 40। अगर मैं बात करूं टिश्यू लेवल की, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कंटिन्यू यूज जा रही है। कंटिन्यू क्या हो रही है बेटा? यूज आ रही है। तो ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कितना होगा टिश्यू के पास में? एटीपी बनाने में ऑक्सीजन यूज आ रही है फॉर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, तो ऑक्सीजन तो कम है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है बेटा? 40। एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। क्लियर? जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है तो उस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है बेटा? बन रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होगा टिश्यू लेवल के पास? 45। तो चलिए इस चीज को हम लोग इजीली समझते हैं कि इससे किस टाइप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा एक्सचेंज होता है। थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम को मैं बताता हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ेंगे इसी ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर के अंदर कंटिन्यू करेंगे हम। जैसे ये एल्वेलाई है बेटा, ये कौन सी है बेटा? एल्वेलाई। क्लियर? इसके अंदर पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का? 104। क्लियर? और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है? 40। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है बेटा एल्वेलाई के पास? 40। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर के आ रहा है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी आगे जाकर के आर्टरी के अंदर चेंज हो रही है, यानी कैपिलरीज के अंदर वो चेंज हो रही है। सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी कैपिलरीज के अंदर चेंज होती है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी क्या हो रही है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रही है। ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड लेकर के आ रही है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना होगा बेटा? लगभग ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर? क्योंकि ऑक्सीजन कम है, तो कितना है पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड के अंदर? 40। क्लियर? और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है? यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CO2 कितना है बेटा? 45। और ये ब्लड कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ पे पहुंचा? लंग्स के पास, एल्वेलाई के पास। और डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या कहती है बेटा? डिफ्यूजन की डेफिनेशन ये कहती है कि जो गैस के मॉलिक्यूल से अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की साइड में मूव आउट करते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, तो ऑक्सीजन क्या होगी बेटा? इनसाइड। ऑक्सीजन क्या आएगी बेटा? अंदर आएगी। क्लियर? और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है कम है एल्वेलाई के पास में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी बेटा? एल्वेलाई के पास में जाएगी। अब लगातार एक ही साथ ऑक्सीजन भी आ रही है एल्वेलाई से होते हुए ब्लड के अंदर, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है एक ही टाइम। क्लियर? तो अब ब्लड कैसा हो गया बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ब्लड कैसा हो गया बेटा? ऑक्सीजनेटेड हो गया। और ये जितनी भी कैपिलरीज है आपस में जुड़ करके मेन पल्मोनरी वेन बनाती है। कौन सी चीज बनाती है बेटा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन कौन से ब्लड को कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी कौन से ब्लड को कैरी कर रही है? यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। क्लियर? तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अब यहाँ पे ब्लड का एक्सचेंज हो गया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो गया ब्लड और एल्वेलाई के थ्रू। क्लियर? तो
तो ऑक्सीजन आ गई अंदर, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ चुका है। क्लियर, ऑक्सीजन अंदर आ रही है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया है। तो ब्लड के ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कौन कितना है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 95, यानी कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कितना होगा बेटा 95। क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है क्योंकि वो एल्वुलाई के थ्रू मतलब वो एल्वुलाई के अंदर जा रही है और हम एक्सहेलेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एटमॉस्फेयर के अंदर एक्सहेल आउट कर रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर कितना होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 40। क्लियर, सॉरी 40। अब ये जो पल्मोनरी वेन है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कौन सा ब्लड है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कौन सा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट साइड के अंदर लेकर के जा रही है। क्लियर, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जा रहा है बेटा हार्ट के अंदर जा रहा है, ये हार्ट के अंदर जा रहा है। क्लियर, ये हार्ट और हार्ट का कौन सी साइड में लेकर के जा रही है बेटा लेफ्ट एंट्रियम के अंदर। लेफ्ट एंट्रियम जो होता है वो रिसीवर होता है हार्ट का, जो कि ब्लड को क्या करता है बेटा रिसीव करता है, और जो वेंट्रिकल पार्ट होता है वो हार्ट का पंप करने का काम करता है। तो ऑलवेज हार्ट के लेफ्ट साइड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा और राइट साइड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये हार्ट के कहाँ पे लेकर के जा रही है बेटा लेफ्ट ऑरिकल के अंदर लेकर के जा रही है। क्लियर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से निकल करके ब्लड किसके अंदर आया बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आया। ये क्या चीज है बेटा हार्ट। ये क्या हो गया बेटा हार्ट। क्लियर, अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या हुआ कॉन्ट्रैक्शन हुआ। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या हुआ कॉन्ट्रैक्शन हुआ और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अब किसके अंदर जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल करके किसके अंदर जा रहा है बेटा एओर्टा के अंदर जा रहा है। और एओर्टा किसके अंदर चेंज होती है सिस्टमिक आर्टरी के अंदर। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर आ गया बेटा एओर्टा के अंदर आ गया। एओर्टा के अंदर आ गया और एओर्टा किसके अंदर चेंज हो रही है सिस्टमिक आर्टरी के अंदर चेंज हो रही है। आर्टरी आगे ब्लड कैपिलरीज के अंदर चेंज हो रही है, यानी एओर्टा किसके अंदर चेंज हो रही है बेटा सिस्टमिक आर्टरी के अंदर चेंज हो रही है। सिस्टमिक किसके अंदर चेंज हो रही है सिस्टमिक आर्टरी के अंदर चेंज हो रही है। क्लियर, यहाँ से नीचे की साइड में दिखेगा नहीं आप लोगों को, थोड़ा ऊपर ही ले लेता हूँ इस चीज को। अब ये जो सिस्टमिक आर्टरी है ये कहाँ पे पहुंचा बेटा टिश्यू के पास में। ये कहाँ पे पहुंचा बेटा टिश्यू के पास में। ये क्या चीज है टिश्यू। ये क्या चीज हो गया बेटा टिश्यू हो गया। क्लियर, तो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी। क्लियर, तो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 40 है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है बेटा 40 है। और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है यहाँ पे टिश्यू के पास में 45। अब गैस ऑलवेज अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की साइड में मूव करेगी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे, ये क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 95 पे पार्शियल प्रेशर, तो हाई पार्शियल प्रेशर से ऑक्सीजन किसके अंदर आएगी बेटा टिश्यू के अंदर आएगी। ऑक्सीजन कहाँ पे आएगी बेटा टिश्यू के अंदर आएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है 40, यानी कि वो अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर के साइड में जाती है। अब ये जो ब्लड वेसल्स है ये क्या बन चुकी है बेटा वेना कावा। ये ब्लड वेसल्स क्या बन चुकी है आगे वेन के अंदर वेन बनेगी, वेन से वेना कावा बनेगी। क्लियर, और वेना कावा जो है वो एंटर होती है हमारे हार्ट के राइट साइड के अंदर। तो ये क्या है बेटा वेना कावा। वेना कावा, और वेना कावा किसके अंदर एंटर हो रही है बेटा हार्ट के अंदर एंटर हो रही है। हार्ट के अंदर एंटर हो रही है राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। क्लियर, तो राइट ऑरिकल रिसीव कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से निकल करके किसके अंदर आ रहा है राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो उसको पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस कहाँ पे लेकर के जा रही है बेटा
एल्वुलाई के पास में लेकर के जा रही है। तो इस टाइप से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। मेनली डिपेंड करता है गैसेस के पार्शियल प्रेशर के ऊपर। क्लियर? जितनी ज्यादा पार्शियल प्रेशर है गैसेस का, ये याद रखना, वो अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की साइड में गैसेस मूव आउट करती है। आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो चुका है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, यानी कि वो टिश्यू तक कैसे पहुंच रही है ऑक्सीजन, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके वापस लंग्स के पास में कैसे पहुंच रही है, तो हम लोग कल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एवरीवन।